किया जाएगा फिर महागठबंधन पे। जब महागठबंधन की तरफ से यहाँ से फातमी लड़ते थे उसके बाद भी यहाँ दरभंगा का कोई विकास नहीं हुआ। खास करके मिथिलांचल की बात की जाए तो विकास के मामले में महागठबंधन की तरफ से भी कोई ऐसा देखने को नहीं मिला है। तो हमेशा से आपको बता दें कि फातमी साहब से मानव संसाधन मंत्री उस समय में कस्तूरबा गांधी विद्यालय, मानू का सेंटर, युगनू का सेंटर, तमाम बहुत बड़े बड़े काम, पासपोर्ट ऑफिस का काम हुआ, सारा चीज जो है से हम लोगों के सरकार में हुआ है। जो पिछली चुनाव में मिश्री लाल यादव से यहाँ आमने सामने लड़ा था, आपकी ताकत मुझे मिली थी। उस कुश्ती में मैंने तो धोबिया पाट मारा था, चित्त नहीं हो सका था। लगा कारण का मैं तो आहिर हूँ, अखाड़ा भी लड़ता था। कुश्ती का नियम है, जब दोनों पोखरा में मिट्टी लगता है तब वो हार स्वीकार करता है और वो हारता है। यह चुनाव में उसके एक पोखरा में मिट्टी लग चुका है, वही पहलवान फिरा रहा है। इस बार इतनी कस के पटकना है कि उसको दोनों पोखरा में मिट्टी लग जाए। इसलिए मित्रों, बड़ी चुनौती है दरभंगा में बड़ी चुनौती है। गोपाल जी ठाकुर कहीं भी टिकने वाले नहीं, क्योंकि बीजेपी का जो एजेंडा था उस हर एजेंडे पे, हर मुद्दे पे फेल है। और इसलिए अब जो चुनाव हो रहा है वो मुद्दे का चुनाव हो रहा है, मुद्दे पे चुनाव हो रहा है। तो मुद्दे पे हर जगह वो विफल है पहले से ही, और लोग पब्लिक ऑलरेडी समझ चुकी है हर बात को, और पब्लिक इस बार उनको नकारने का काम करेगा। सबसे पहला मुद्दा है विकास, रोजगार, किसान, गरीब, मजदूर, यही मुद्दा है। मिथिलांचल को लेकर के क्या मुद्दा है? मिथिलांचल मखान, पान, ये सब जो था, ये मछली, ये सारे चीज को बढ़ावा देने का हमारे पार्टी काम करेगी। और उससे पलायन रुकेगा दरभंगा का, मिथिलांचल का, और लोग जो है युवा बाहर जाने से रुकेंगे। और जब रोजगार घर में मिल जाएगा तो बाहर क्यों जाएंगे वो। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी 2019 में पुनः दोबारा देश के प्रधानमंत्री के रूप में आवे, यह अब लगता है जो तय हो चुका है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री पुनः आएंगे और बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय रामविलास पासवान जी, जो एनडीए घटक दल का जो गठबंधन हुआ है, वो निश्चित रूप से 40 में 40 बिहार में जीतने जा रहा है। और मिथिला क्षेत्र में मिथिला के लोग तो निश्चित रूप से मन बना चुका है, बिहार के लोग बन चुका है। तो देश में 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार। यहाँ जो वर्तमान में विधायक हैं और प्रत्याशी हो सकते हैं, तो इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रत्याशी तो वरिष्ठ नेता रहे हैं, प्रत्याशी होंगे दल से, तो इनको इनकार कौन करेगा। वो आएंगे, चुनाव लड़ेंगे और पटकरियां खाएंगे। किसमें नाराजगी है, किसमें खुशी है, ये मेरे को जानकारी नहीं है। दल के साथी हैं, मुझको लगता है दल का कार्य करेगा। क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस में भी कुछ नाराजगी है दरभंगा को लेकर, क्योंकि उन लोगों का नाराजगी है कि नहीं? बीजेपी में भी नाराजगी है। जब इलेक्शन आता है तो टिकट के लिए कुछ इस तरह के बात होते हैं, मगर क्या है कि ये व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये विचारों का चुनाव है, मूल्य और मर्यादाओं का चुनाव है और देश का चुनाव है। एक पार्टी जो एनडीए और भारतीय जनता पार्टी खास करके जो यह कहती है कि आगे चुनाव नहीं होगा, तो हम चाहते हैं कि चुनाव आगे भी हो, ताकि गरीबों की पूछ जो आती है वो होती रहे, उसका चुनाव है। अब कौन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता उससे हमको लेना नहीं है। हम अपनी निष्ठा और ईमान पे और अपने विचार पे चुनाव